एक बार पुनः सभी का अभिवादन है। व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार में प्रत्याहार और प्रत्याहार की बात चलती हुई थी, चलते हम लोग आ गए हैं उसके अंतिम पड़ाव पर। और उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों की बात जब होती है तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे त्रिमुनि अगर पूछे कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन है, त्रिमुनि ऐसे नहीं और कोई पूजा पाठ करने वाले त्रिमुनि नहीं, व्याकरण में जब भी त्रिमुनि की बात आएगी तो आप याद रखेंगे क्या, पा क प, पाकाप याद रखिएगा, पाका। अब ये पा से पाणिनि, अगर ये पूछे पा से आप क्या समझे तो ये पाणिनि हो गए, का से कात्यायन हो गए और प से पतंजलि हो गए। ये तीन लोग हैं, इनका नाम क्लियर हो गया होगा। पा से पाणिनि, का से कात्यायन और प से पतंजलि। याद रखिएगा जब भी त्रिमुनि की बात होगी कौन है कौन नहीं है तो याद रखिएगा। अब बात आती है पाणिनि ने लिखा क्या। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा जिसमें लगभग 4000 सूत्र की बात उन्होंने की, ये पाणिनि लिखे। उसके बाद आए कौन, कात्यायन महोदय आए, जिसके पास से पाणिनि और का से कात्यायन। कात्यायन ने वार्तिक लिखा। वार्तिक का मतलब होता है त्रुटियों को छांटना, मतलब उनकी कौन कौन सी त्रुटियां रह गई थी, उनको लगा कि ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, उसके लिए आए कात्यायन। इनको वररुच भी नाम कर दिया जाता है। अगर पूछ दे वररुच कौन है तो कात्यायन महोदय को वररुच भी कहा जाता है। और ये क्या किए, ये जो इनके सूत्र थे, ये सभी सूत्र इसमें वार्तिक उन्होंने दे दिया। वार्तिक का मतलब उन कमियों को ढूंढा और कमियों को ढूंढते ढूंढते इन्होंने लगभग 5000 वार्तिक लिखे। ये भी याद रहे, ये लगभग 5000 वार्तिक लिखे। ये तो 4000 सूत्र लिखे। उन 4000 सूत्रों को जब इन्होंने देखा कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो इन्होंने सोचा उसको बदला नहीं, लेकिन उसमें कुछ सुधार किए। उस सुधार को क्या दिया, इन्होंने वार्तिक नाम दिया। तो पा से पाणिनि, का से कात्यायन, ये अष्टाध्यायी लिखे 4000 सूत्र। ये कात्यायन है वार्तिक लिखे लगभग 5000 वार्तिक। उसके बाद आ गए पतंजलि। ये क्या किए, ये दोनों को इकट्ठा कर दिए। मतलब पहले पाणिनि महोदय का सूत्र और इनका वार्तिक, इन दोनों को मिलाकर, दोनों में इनको इकट्ठा करके उनको लगा कि हम और कुछ बना सकते हैं, तो सूत्र और वार्तिक मिलाकर उन्होंने क्या लिखा, व्याकरण महाभाष्य लिख दिया। तो इतना आपको याद रखना है। त्रिमुनि में पा का प, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा 4000 सूत्र, कात्यायन ने वार्तिक लिखा 5000 वार्तिक। वार्तिक का मतलब उसमें सुधार किए और इसके बाद सूत्र और वार्तिकों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या लिख दिया, व्याकरण महाभाष्य। ये आपको जानना है। और देखिए अभी क्या जानना, अभी हम बात किए हैं इसकी कि जो पाणिनि व्याकरण है ये प्रतिनिधि ग्रंथ कहलाता है। मतलब सब लोग इसी के पीछे पीछे चले, ये प्रतिनिधि हैं। और ये अष्टाध्यायी है, अभी आपको बताया गया इसके रचयिता पाणिनि है। और अभी और बात हुई थी आपसे, इसको भी देखिए क्या, अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, अभी पीछे बताया गया था। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इस कारण 8 × 4 32 पाद हो जाएंगे। ये भी याद रखेंगे कि इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी। लेखक जो उसके रचयिता है वो पाणिनि महोदय हैं और उसमें कुल 8 अध्याय हैं, एक में 4 है, 4 बट्टे 32, ये याद रखना है। और आपको क्या ध्यान देना है, और इसके बाद कुछ प्रश्न इनके बाद देखिए कुछ और आपको याद रखने हैं जो छांट कर लाया गया है कि ये प्रश्न आ सकते हैं, उनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक आपको याद रखना है, क्या, यह याद रखना है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसके लेखक कौन है, इसको कौन लिखा, तो इसको आप याद रखिएगा, भट्टोजी दीक्षित। वैयाकरणिक सिद्धांत कौमुदी ये भट्टोजी दीक्षित लिखे। और इनमें क्या किया उन्होंने, जो सभी पाणिनि का जो 4000 सूत्र थे उनकी व्याख्या कर डाली। व्याख्या कर डाली मतलब 4000 जो सूत्र भी आप पीछे देखा कि अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र थे, उन सूत्रों की व्याख्या ये भट्टोजी दीक्षित महोदय ने किया। और इसे प्रक्रिया ग्रंथ भी कहते हैं। प्रक्रिया मतलब सारे सूत्रों को व्यवस्थित कर दिए, कौन कहाँ रहना चाहिए, कौन कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको व्यवस्थित कर दिए। तो याद रखिएगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी दोनों पूछ सकता है। सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने क्या किया, जो पाणिनि के 4000 सूत्र थे उनकी व्याख्या कर दिया। व्याख्या का मतलब कौन आगे कौन पीछे कैसे कैसे उन्होंने सेट किया। इसके बाद इनके शिष्य आ गए, उन शिष्य को भी देख लीजिए। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन थे,
इसके बाद इनके